Guys, hi guys. As you know that the upcoming exam for JKPSC lecturer post are coming, so for that मैंने आपके लिए एक MCQ वीडियो लाया है जिसमें आप रोज 10 20 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मैं यहाँ पे लिंक क्लिक करती हूँ. तो हम ये 30 मिनट का टाइम है एंड 30 क्वेश्चंस है. ये जो स्टेट टॉपिक है उससे, ये मतलब रोज़ हम एक एक टॉपिक, जैसे आज स्टेट है, कल जस्टिस है, फिर इक्वालिटी, फिर फेमिनिज्म, फिर रॉसो, फिर वेस्टर्न थिंकर्स, ऐसे ही मैं रोज़ रोज़ वीडियोस बनाऊंगी MCQs. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन स्टेट थ्योरी. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोंटेविडियो कन्वेंशन वाज साइंड इन व्हाट ईयर. ये मोंटेविडियो कन्वेंशन आपने पढ़ा होगा. ये इस मोंटेविडियो कन्वेंशन में बताया गया कि अगर एक स्टेट फॉर्म ओरिजिन करना हो, एक स्टेट फॉर्म में लाना हो, एक कंट्री, आई मीन स्टेट मींस कंट्री, अगर उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए. सपोज़ एक टेरिटरी होनी चाहिए, एक पॉपुलेशन होनी चाहिए, एक सोवरेनिटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए. तो वो इस कन्वेंशन में बताया गया है. ये कब हुआ? ये 1933 में हुआ. सो दिस आंसर इज़ राइट. 1933 में हुआ. अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि द मोंटेविडियो कन्वेंशन वाज साइंड इन व्हाट ईयर और इट इज़ अबाउट व्हाट, मतलब ऑप्शंस दिए गए होंगे. तो ये एक स्टेट बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए, इस वाले कन्वेंशन में डिस्कस किए गए थे. और ये 1933 में हुआ था. ये 7th कन्वेंशन थी जब जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ थी वो एक साथ मिली यूरुग्वे में. वहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस हुई. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. According to Montevideo Convention, which is not following is not one of the criteria for statehood under international law. तो इसमें जैसे मैंने आपको अभी बोला कि इसमें क्राइटेरियाज दिए गए और इवन कि मैंने क्राइटेरियाज को मेंशन भी किया. तो सोवरेनिटी है, क्योंकि इसके बगैर आई डोंट थिंक स्टेट इज़ अ स्टेट. टेरिटरी डेफिनेटली, पॉपुलेशन भी, बट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. ऐसे भी देश है दुनिया में जो जहाँ पे जो इकोनॉमिकली इनस्टेबल है. तो दैट इज़ नॉट द क्राइटेरिया टू फॉर्म ए स्टेट और टू बी ए स्टेट. सो हमारा ऑप्शन ये है. मैक्स वेबर डिफाइंस द स्टेट एज हैविंग ए मोनोपोली ऑन. जैसे हम जब आपने स्टेट पढ़ा होगा तो आपने बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट पढ़े होंगे. तो उसमें एक स्कूल ऑफ थॉट बिहेवियरल स्कूल है. सॉरी फॉर माई मिस प्रोनाउंस. तो उसमें जो स्कॉलर थे और थिंकर थे, जो मैक्स वेबर थे, वो बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे. उनका ओपिनियन था, मतलब उनका आइडियोलॉजी थी स्टेट को लेके कि एक स्टेट का एक ये भी क्राइटेरिया है स्टेट का, अगर स्टेट के पास लेजिटिमेट पावर नहीं है तो वो स्टेट नहीं हो सकता. तो उनके कहने का मतलब था लेजिटिमेट पावर, आई मीन कि उनका मतलब था कि लेजिटिमेट पावर के अपनी कंट्री में रूल्स लॉज बनाने के लिए, मतलब एक स्टेट के पास ही पावर होना चाहिए कि वो वायलेंस या फोर्स वो सब इम्पोज कर, मतलब मीन्स ओनली स्टेट हैज़ लीगल पावर टू फोर्स और वायलेंस. तो इनमें इकोनॉमिक रिसोर्स की बात तो मैंने नहीं की. लेजिटिमेट वायलेंस येस. कल्चरल इंस्टिंक्ट, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द फोर्स एंड द वायलेंस, सो आई थिंक लेजिटिमेट वायलेंस इज आंसर. सो जैसे मैंने अभी बोला आपको, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट, मैक्स वेबर, उनका कंसेप्ट था टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. मींस मतलब क्या था, मतलब जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मतलब स्टेट का, वो क्या है? ओनली स्टेट हैज़ लीगल पावर टू फोर्स और वायलेंस ओवर ए स्पेसिफाइड एरिया. अब अकॉर्डिंग टू नो व्हाट डज स्पार्टिनो बिलीव अबाउट द स्टेट. स्पार्टिनो कौन थे? ये लिबरल स्कूल ऑफ थॉट के थे. इनका क्या था, ये क्या बोलते थे? ये द स्टेट रिप्रेजेंट्स पावर. Liberal theory of state focus on.
जो लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट वो किस पे फोकस करती थी, एक स्टेट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक तो फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए और इंडिविजुअल राइट्स होने चाहिए। और हमें पता है जैसे हम जब लिबरल थ्योरी पढ़ते हैं, लिबरलिज्म पढ़ते हैं, तो जॉन लॉक है हमारे, हॉब्स है, जे.एस. मिल है, उन सब का ओपिनियन है और वो फ्रीडम की बात करते हैं, इंडिविजुअल राइट की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। हाउ डज हॉब्स डिस्क्राइब द स्टेट? अगर आपने वेस्टर्न थिंकर्स पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे या पढ़े होंगे भूल गए होंगे, तो लेट मी रिवाइज यू कि जो हॉब्स है वो स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं। और उन्होंने एक बुक लिखी थी लेवियाथन, जिसमें उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर की एग्जिस्ट मतलब नेचर, स्टेट का नेचर कैसा होना चाहिए उसकी बात की थी। अकॉर्डिंग टू द लॉक द स्टेट इज़ एन एब्सोल्यूट अथॉरिटी, ये तो वो बात ही नहीं करते थे, सेपरेटेड फ्रॉम द पीपल, नो एग्जिस्टेड टू बेनिफिट द रूलर, ये तो सरासर गलत है। एक्सपेक्टेड टू सर्व द पीपल, राइट, क्योंकि वो हमेशा अपनी जितने भी आप जब भी आप लॉ को पढ़ेंगे तो ही ही emphasizes ऑन लाइक इंडिविजुअल फ्रीडम, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों पे। तो जब भी आपको लॉ क्वेश्चन दिखे और फिर इंसान की आज़ादी के बारे में कुछ लिख के हो, तो बिना विदाउट सेकंड थॉट जस्ट मार्क टिक और वट एवर। I don't know how to pronounce this, pardon me for that, but I will try. Tocqueville and Bentham emphasized the importance of, जब हम बेंथम को पढ़ते हैं या जे.एस. मिल को पढ़ते हैं या लिबरल स्कूल में किसी को भी पढ़ते हैं, तो वो हमेशा यूटिलिटेरियनिज्म की बात करते थे, लाइक मैक्सिमम हैप्पीनेस इन मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो वो ये भी बोलते थे अगर स्टेट बनाना है तो स्टेट में हर एक की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेट बन जाए, गवर्नमेंट फिर इम्पोज रूल करे, एक वो तानाशाही हो, नहीं, हर एक इंसान का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो इसमें पीपल्स रोल इन डिसीजन मेकिंग। अब बेंथम व्यू ऑफ मैन काइंड इज़ डिस्क्राइब, जैसे मैंने अभी बोला कि मैक्सिमम हैप्पीनेस, तो ये स्पिरिचुअल की बात तो ये नहीं करते थे, पॉलिटिकल एनिमल की बात भी इन्होंने नहीं की, मैन सीकिंग पावर ये भी नहीं, शायद ये मैकेवली ने बात की है, लेट्स सी इन नेक्स्ट वीडियो। मैन एज पेन एंड प्लेजर ओरिएंटेड, राइट। According to Tocqueville, aware people are making decision through, yes, पार्टिसिपेटरी स्टेज। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि पार्टिसिपेटरी मतलब उनको भी राइट दो कि वो डिसीजंस ले, वो गवर्नमेंट को चुने, वो अपने हक हुकूक देखे। तो ये बेंथम और जे.एस. मिल, टॉकोवेले, इन्होंने ये बात की है, पार्टिसिपेटरी स्टेट। अब इसके बाद हम देखेंगे डेमोक्रेसी। अकॉर्डिंग टू नोट्स इट इज़ कॉल्ड टू डेवलप इनटू डेमोक्रेसी, ये तो पता ही है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मोंटेस्क्यू इज़ एसोसिएटेड विद, जैसे एज आई डिस्कस्ड विद यू इन 1933, जब मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा उसमें क्या था कि 1933 में 7th US कन्वेंशन में यूरुग्वे में जो हेल्ड हुई, वहाँ पे स्टेट के क्राइटेरियाज को डिफाइन किया कि एक स्टेट में इंटरनेशनल लॉज बनाए गए और उनमें बताया गया कि एक स्टेट में क्या क्या क्राइटेरियाज होने, एक आइडियल मतलब आइडियल स्टेट नहीं, अगर एक स्टेट किसी कंट्री को या किसी सपोज कर लो कल को कश्मीर को एक न्यू कंट्री घोषित किया जाएगा, कर दिया जाएगा सपोज, तो उसमें फिर जब इंटरनेशनल मीटिंग बैठेगी, कन्वेंशन बैठेंगे, तो वो ये चारों देखेंगे क्या पॉपुलेशन है, क्या इनके पास खुद की सोवरेनिटी है, मतलब इंडिया को इंटरफियर नहीं करना है लॉज बनाने में या किसी भी चीज़ में, क्या इनकी खुद की टेरिटरी है, क्या गवर्नमेंट है। अगर ये चारों के चारों क्राइटेरियाज ये फुलफिल हुए तो वो स्टेट है। बट फिर उसके बाद बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स आई, जैसे बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट आया, लिबरल स्कूल ऑफ थॉट आया, या मॉन्टेस्क्यू का थॉट आया, या नियो लिबरल का थॉट आया, या क्लासिकल लिबरल्स का थॉट आया। तो उन्होंने अपने अपने ओपिनियन रखे कि स्टेट को ऐसा होना चाहिए, जैसे लॉक ने बोला कि गवर्नमेंट को इंटरफियर नहीं करना चाहिए, स्टेट इज़ अ नाइट वॉचमैन, ऐसे बोला, इंडिविजुअल की फ्रीडम पे जोर दिया।
या लिबरल, ये जे.एस. मिल ने बोला कि नहीं, लोगों के पास खुद का पावर होना चाहिए कि लोगों के पास खुद का पावर होना चाहिए कि डिसीजन मेक करे, या वो पार्टिसिपेटरी की एक्चुअली बात की। और फिर उसके बाद बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट, उन्होंने बोला कि लेजिटिमेट पावर की बात उन्होंने की। ऐसे ही जब मॉन्टेस्क्यू का टाइम आया, मॉन्टेस्क्यू ने बोला कि नहीं, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए स्टेट में। जैसे अभी इंडिया में है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जो जुडिशरी है वो सेपरेट एंटाइटी है, सेपरेट बॉडी है सपोज, एंड जो लेजिस्लेटिव है वो अलग बॉडी है और एग्जीक्यूटिव अलग बॉडी है, बट देयर आर चेक्स एंड बैलेंस जो अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करता है। तो ये कंसेप्ट किसने दिया? मॉन्टेस्क्यू ने। तो इन चार में कौन सा वाला आएगा? सेपरेशन ऑफ पावर, राइट। उसके बाद हम देखेंगे जैसे बिहेवियरल स्कूल, मैक्स वेबर है, उन्होंने क्या बोला था? लेजिटिमेट। द इलीट स्कूल बिलीव्स एक्चुअल पावर इज़ इन द हैंड्स ऑफ। और अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, वहाँ पे इलीट स्कूल दिया गया होगा। इलीट स्कूल बिहेवियरल स्कूल है, मैक्स वेबर का है। वो क्या बोलते थे कि जो एक्चुअल पावर है वो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है। मतलब अभी भी इंडिया में भी यही चीज़ बोली जाती है, अगर हिंदुस्तान में जो एक्चुअल पावर है वो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है। जो क्लासिकल लिबरलिज्म इज़ एसोसिएटेड विद, आपको पता है, आपने जब लिबरलिज्म पढ़ा होगा तो उसमें पॉजिटिव लिबरलिज्म और नेगेटिव लिबरल्स की बात होती है, या लिबरलिज्म। जो नेगेटिव लिबरलिज्म है, दे आर टॉकिंग अबाउट लाइक कि गवर्नमेंट का 0% इंटरफेयर होना चाहिए, किसमें? स्टेट का में। स्टेट है, गवर्नमेंट है, टू डिफरेंट थिंग्स है। स्टेट एक कंट्री, एक मुल्क है जिसमें सोवरेनिटी, टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट है। और जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट है, बट इस स्टेट में गवर्नमेंट का रोल ज़ीरो होना चाहिए। ये कौन कहते हैं? ये नेगेटिव लिबरल्स बोलते हैं। तो उसमें कौन कौन सा मतलब जो नेगेटिव लिबरल्स है, दे से दैट द स्टेट इज़ अ नाइट वॉचमैन, they should not interfere in individual rights, equality and property, right? So negative liberals में लॉक एंड हॉब्स है। इसके बाद जो क्लासिकल लिबरलिज्म एम्फेसाइज, जैसे मैंने अभी आपको बोला, ये नेगेटिव है। और जो पॉजिटिव वाले लिबर्टी वाले हैं, इनमें टी.एच. ग्रीन है। और हमारे इंडिया के एक महान पर्सनालिटी है महात्मा गांधी जी, वो भी पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते थे। अब मैं आपको बोलूँगी पॉजिटिव लिबर्टी क्या है। पॉजिटिव लिबर्टी है जब गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करे, जब गवर्नमेंट लुक आफ्टर करे सोशल एजुकेशन को। जैसे अभी हमारी इंडिया में है पॉजिटिव लिबरलिज्म है। कैसे? क्योंकि गवर्नमेंट वेलफेयर का काम करती है कि जो पुअर है वो पोवर्टी रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स, पॉलिसीज़, वेलफेयरिज्म, वो सब इंक्लूसिव ग्रोथ हमारी कंट्री में, वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट। एंड फॉर एजुकेशन देयर आर स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, पब्लिक एजुकेशन, लाइक पब्लिक, दे आर प्रोवाइडिंग पब्लिक एजुकेशन। ऐसी बहुत हेल्थ केयर है, वो सब है। तो टी.एच. ग्रीन और जैसे हमारे महात्मा गांधी जी, वो बोलते थे कि पॉजिटिव लिबरलिज्म होने चाहिए, और दे वर अगेंस्ट, दे क्रिटिसाइज नेगेटिव लिबर्टी। तो क्लासिकल लिबरल्स वेर ये। तो मॉडर्न लिबरल्स, अगर हमें इफ़ इन द एग्ज़ाम अगर ये क्वेश्चन होगा तो पॉजिटिव लिबरल्स है, फिर ऐसे ही दिया होगा कि नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी, कलेक्टिव, स्टेट इंटरवेंशन। तो यू कैन से पॉजिटिव लिबर्टी। और अब अगर वहाँ पे क्वेश्चन में होगा पॉजिटिव लिबर्टी, स्टेट इंटरवेंशन, और गवर्नमेंट, पॉजिटिव लिबर्टी की जगह गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा और स्टेट इंटरवेंशन भी होगा। तो इसमें प्लीज़ एंड प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना। स्टेट इंटरवेंशन दैट इज़ डिफरेंट एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ डिफरेंट। ये अभी मैंने आपको बोला नो इंटरफेरेंस है, क्योंकि वो भी नेगेटिव लिबरल्स ही थे। पॉजिटिव लिबरलिज्म इज़ एसोसिएटेड विथ टी.एच. ग्रीन,
और हमारे महात्मा गांधी जी, और भी बहुत सारे हैं, लेट्स सी देम इन नेक्स्ट वीडियो। ये जो, हाँ, जैसे ये है पॉजिटिव लिबरलिज्म एम्फेसाइजेस फ्रीडम फ्रॉम स्टेट इंटरवेंशन, फ्रीडम फ्रॉम स्टेट इंटरवेंशन, ये तो नेगेटिव लिबरलिज्म का डेफिनेशन है। फ्रीडम टू डू विथ स्टेट रोल इन रिमूविंग obstacles, फ्रीडम फ्रॉम एनी सोशल कंस्ट्रेंट, फ्रीडम ओनली फ्रॉम फॉर प्रॉपर्टी ओनर। तो परफेक्ट आंसर इज दिस। Which philosopher are associated with neoliberalism according to the notes? जैसे हमने अभी पढ़ा बिहेवियरल स्कूल, मॉन्टेस्क्यू का थॉट, एलीट, वो लिबरलिज्म, नेगेटिव लिबरलिज्म, पॉजिटिव लिबरलिज्म, ऐसे ही वी हैव न्यू लिबरलिज्म। और इनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू और आई कैन से आइडियोलॉजी और इनका जो ओपिनियन था अबाउट स्टेट का, दे वायर सेइंग दैट कैपिटलिस्ट होना चाहिए, जिसके पास पैसा है वही स्टेट बना सकता है और वही देश को चला सकता है। वो बोलते थे, वो फ्री बीज के अगेंस्ट थे। मतलब अगर इस टाइम हम बात करेंगे, वो आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट है और वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के भी अगेंस्ट है। तो इनमें कौन कौन सा है? नोजिक है, फ्राइडमैन है, हाइक है। अगेंस्ट फ्री मार्केट, सपोर्टर्स ऑफ स्टेट एंड सपोर्टर्स ऑफ कैपिटलिज्म। ये मैंने आपको अभी बोला, आप कमेंट में ये लिख दीजिए। आई विल वेट 1 मिनट, क्योंकि जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो मैंने पूरा बोला कि कहाँ पे ये हेल्ड हुई थी। अगर आप, आई थिंक इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर एग्ज़ाम और योर करियर, आई थिंक आपने सुना होगा, तो प्लीज़ कमेंट डाउन। आई विल वेट 1 मिनट। और गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट मैं रोज़ नए नए ऐसे ही पूरा सिलेबस ऐसे ही ये करूँगी। आप जैसे अभी आज स्टेट पढ़ा, अगर आपने अभी तक आपने बस ये वीडियो देखा और आप अभी वेस्टर्न थिंकर्स पे ही स्टक हो या किसी और टॉपिक पे, लेकिन जब आप ये वाला, जब आप स्टेट पढ़ेंगे, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, या जस्टिस पढ़ेंगे, या पावर पढ़ेंगे, फेमिनिज़म पढ़ेंगे, इक्वालिटी पढ़ेंगे, तो आप ये तब भी, मतलब रिवाइज के लिए दिस वीडियो इज़ बेस्ट। आई होप सो प्लीज़ सब्सक्राइब सो दैट I will get motivation to make more and more such videos, so that it will help, it will reach to a large audience and हम सबको help हो जाए। That is ultimate goal. It is Uruguay. ये भी I think I discussed it earlier initially. हाँ, अगर आप वेस्टर्न थिंकर्स पढ़ रहे हो तो आई थिंक you will answer this. General will on government interference, strongly support you, moderately support you, against the interference of government, neutral. He was strongly support you, right? No. Against the interference of government. Which school of thought sees the state as an agency having legitimate power over its subject? As we already discussed, it is behavioral school, because they are talking about the power. Sorry guys, yeah, we have discussed it. This John Stuart Mill view on government interference is, he was not supportive, because he says that लोगों की पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग की। तो ही वॉज अगेंस्ट द इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। दिस इज बिहेवियरल स्कूल, ये भी हमने, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कंट्री। या आई हैव डिस्कस्ड इट इनिशियली कि क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, सोवरेनिटी, टेरिटरी। ये इवन कि इट वाज आस्क्ड इन यूपीएससी, वहाँ पे अंडर आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। तो यहाँ पे भी इट माइट बी आस्क्ड, क्योंकि बहुत ही स्टेट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ गाइस, इसको 1-2 बार, मतलब जब भी आप स्टेट पढ़ेंगे, इस वीडियो को 1-2 बार रिवाइज
कीजिएगा सो दैट यू विल डू गुड इन एग्ज़ाम एटलीस्ट। बिकॉज सोवरेनिटी है, टेरिटरी है, गवर्नमेंट है, देन पॉपुलेशन। अगर लोग ही नहीं होंगे तो ये 3 चीज़ें किस काम की? नो। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। द टर्म अमेरिकन स्टेट इन द नोट्स रेफर्स टू व्हाट? क्योंकि मैंने आपको बोला कि इन 1933 Monterey Convention in held in Uruguay when it was USA 7th International Conference. So what does here the American state means? American state means countries of the America under Monterey Convention. This is neoliberals is characterized by support for, वो किसको सपोर्ट करते थे? ट्रेडिशनल नो, रिलीजियस नो, स्टेट कंट्रोल प्लान नो, प्रोग्रेस कैपिटलिज्म एंड मिनिमल नीड। तो हमारा एक गलत हुआ वहाँ पे, तो वी गॉट 29 आउट ऑफ 30। आई होप आई विल गिव दिस लिंक in the description. I hope you will practice it by your own. Please and please subscribe this channel and thank you.